सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से लैम्डा फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शंस होते क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं लैम्डा फंक्शंस के लिए। इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ tube33.py। आप चाहे तो कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लैम्डा फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। और हो सकता है आप लोगों ने लैम्डा फंक्शंस का नाम पहले नहीं सुना हो, बट हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो एनोनिमस फंक्शन का या सिंगल लाइनर फंक्शन का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई आप लोगों को कहे एनोनिमस फंक्शन या फिर सिंगल लाइनर फंक्शन या लैम्डा फंक्शन, तीनों एक ही चीज होते हैं, ओके। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट करके दे देता हूँ सबसे पहले तो एक फंक्शन जो कि हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं पाइथन में। और फिर आप लोगों को एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, पे दो नंबर्स लूंगा ए एंड बी। और फिर मैं नीचे आके उसको कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। और इस तरीके से हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं पाइथन में। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी तो आप बिल्कुल सीख चुके होंगे कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये सब कुछ सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लैम्डा फंक्शंस का, जिससे कि हम लोग एक सिंगल लाइनर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड। और ऐड के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा लैम्डा। और लैम्डा लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए कॉमा बी। और उसके बाद फिर मैं कोलन लगा के लिख दूंगा ए प्लस बी। तो बस हमें इतना ही लिखना होता है अगर हमें एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें हम लोगों को दो लाइन का कोड लग रहा था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड लग रहा है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे डीईएफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है अगर हमें यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है इस तरीके से। और अगर हमें सिंगल लाइन फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ओके। बस इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ ऐड। और जो हमारा ये ऊपर वाला फंक्शन था इसे कर दूं मैं कमेंट, ठीक है। और अब करूं अगर मैं इसे यहाँ पर रन, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है फंक्शन लैम्डा एट दिस। अब ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर्स को भी पास करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर हम लोगों ने दो पैरामीटर्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4,3, ओके। अब अगर करूँ मैं इसको यहाँ पे रन, तो आप देख सकते हो हमको यहाँ पे इस बार आउटपुट मिल रहा है 7, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर दूं और इन दोनों को अनकमेंट करके रन करूं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इस बार भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है 7। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये दोनों एक ही काम करते हैं। और इन दोनों का काम है ऐड करना दो नंबर्स को। और ये वही काम कर रहे हैं, इसने हमें दो नंबर्स को ऐड करके दे दिया है। अगर हम लैम्डा को चलाएंगे तो भी वही आउटपुट मिलेगा जो हमें इस फंक्शन को चलाने पे मिल रहा है। सो आई होप अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि लैम्डा फंक्शंस का क्या यूज होता है और उसे हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम इसे कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जहाँ भी आप लोगों को ऐसे सिंगल लाइनर फंक्शंस क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जहाँ भी आप लोगों को ज़्यादा बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आपको काम हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें रिटर्न करना था। सेम इस तरीके से अगर आप लोगों को कोई और फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे सिंगल लाइनर फंक्शन या लैम्डा फंक्शन का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप लोगों का जो नंबर ऑफ लाइन्स का कोड है वो भी कम हो जाएगा और इससे आपका कोड थोड़ा नीट एंड क्लीन भी दिखेगा, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जल्द मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।